मैंने अपने जीवन में देखा कि दुनिया के सभी जीवों में इंसान ही सबसे ज्यादा मक्कार है, जो अपने स्वार्थों की खातिर किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन वह हमारी इतनी देखभाल क्यों करता है? यह बात अभी तक मैं समझ नहीं पाया था। एक दिन अचानक शाम के समय कुछ नए लोगों के हाथों में एक बार फिर से मेरी डोर थमा दी गई। कागज के कुछ टुकड़ों के बदले एक बार फिर से मेरी बोली लग चुकी थी। मैंने अब तक इसे ही अपनी किस्मत समझ लिया था। न जाने और कितने हाथों में मेरी डोर जाएगी, न जाने और कब तक मैं बिकता रहूंगा, न जाने और कितने बाजारों तक पहुंचूंगा। इसी सिलसिले में मैं पहुंच गया एक नए घर की दहलीज पर, जहां बहुत से लोग पहले से मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरी खातिरदारी शुरू हुई। कोई मुझे सहला रहा था, कोई मेरे दांतों को गिन रहा था, कोई मेरे बालों में लगी धूल को साफ कर रहा था। कुछ बच्चे मुझसे डर रहे थे तो कुछ बच्चे मुझसे लिपट रहे थे। उनके इस अपनेपन में मुझे मेरी माँ की याद आ गई, जिसे मैं भूल गया था। मैं सोच रहा था कि इस समय वह कहाँ होगी। क्या अब भी उसे मेरी याद सताती होगी? कहीं वह मर तो नहीं गई होंगी? कितना अच्छा होता कि हमारा पूरा परिवार एक साथ होता। मेरे भाई बहन, न जाने वे सब के सब कहाँ होंगे। आज का दिन मेरे लिए कुछ खास है, ऐसा पता नहीं क्यों। सुबह से मुझे एहसास हो रहा है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। पिछले 2 दिनों से मुझे स्वादिष्ट पत्ते खिलाए जा रहे हैं। मेरे रहने की जगह को बार बार साफ सुथरा किया जाता रहा है। कई अनजाने लोग मुझे देखने पहुंचे। सब न जाने क्यों मुझसे इतना अपनापन जता रहे हैं कि मैं हैरान हूं। आज मुझे सुबह सुबह उठाकर नहला दिया गया है। घर की औरतें मेरे जिस्म को साफ कर चुकी हैं। अब मैं देख रहा हूं मेरे चारों ओर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। मेरे आसपास बर्तन रखे गए हैं और साथ में कुछ हथियार भी। अब मैं इस पूरे इंसानी दर्शन को समझ चुका हूं। मैं समझ चुका हूं कि माजरा क्या है। अब मैं यह भी जान चुका हूं कि मेरी माँ कहाँ गई। मेरे भाई बहन सब के सब इस एक प्रजाति की बनावटी भूख का शिकार हुए हैं, जिसे इंसान कहते हैं। जो इंसान बूढ़ी होने पर अपनी माँ तक को बर्दाश्त नहीं करता और वह उसे वृद्धाश्रम में छोड़े आता है। उसने मेरी माँ बहनों के साथ वही किया होगा जो अभी थोड़ी देर में मेरे साथ होने वाला है। अभी बस कुछ ही देर में मेरी नजरों के सामने खड़ेड़ी भीड़हा में से कुछ लोग निकल कर आएंगे। मुझे पकड़ डांट कर जमीन पर पटक देंगे। उनमें से कोई एक सामने पड़ी छुरी से मेरी गर्दन मेरे जिस्म से अलग कर देगा। फिर मेरी खाल उतारी जाएगी। फिर मुझे बीच में से चीर कर 2 भागों में बांट दिया जाएगा। उसके बाद मेरी चारों टांगे अलग कर दी जाएंगी। फिर मेरी आंतों को निकालकर उसे साफ किया जाएगा। उसके बाद मेरे छोटे छोटे टुकड़े किए जाएंगे और फिर मेरे वजूद को यह इंसानी लोग बांट लेंगे आपस में, और अगले कुछ दिनों तक प्रतिदिन मेरे जिस्म के टुकड़ों पर बकरीद मनाई जाएगी। यह पूरा खेल तब से चल रहा है जब इंसानों के किसी परदादा ने किसी के बहकावे में आकर अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रखी थी। लेकिन उस बालक का सौभाग्य मेरी कौम का दुर्भाग्य कैसे बन गया पता नहीं। 3 दिनों के इस इंसानी आयोजन में मेरी प्रजाति के करोड़ों बकरे कुर्बान कर दिए जाएंगे। कई मंदिरों की दहलीजों पर भी मेरी कौम के कई सदस्य प्रतिवर्ष कुर्बान किए जाएंगे। वहां भी वही सब दोहराया जाएगा जो यहां अभी मेरे साथ होने वाला है। फर्क बस इतना है कि दोनों जगह के इंसानों के लिए बकरों की शहादत की वजहें अलग अलग हैं, और उन शहादतों से खुश होने वाला उनका परमात्मा भी अलग अलग है। दोनों तरह के इंसानी गिरोहों द्वारा अंजाम दिए जाने वाले इस धार्मिक बकरा संहार के अलावा भी पूरे साल मेरी कौम के सदस्यों की खरीद फरोख्त होती रहेगी। कागज के बदले कोई हमें खरीदेगा, कोई बेचेगा, कोई कटेगा, कोई हमारे जिस्म के टुकड़ों को आग में भून कर खाएगा। अनेकों डिशें हमारी लाशों से तैयार होंगी। होटलों में, ढाबों पर हमारे जिस्म के टुकड़ों को मसालेदार बनाकर परोसा जाएगा और कहा जाएगा कि मटन लाजवाब बना है। सीजन में 700 रुपए तो ऑन ऑफ सीजन हमारे जिस्म की कीमत 500 रुपए प्रति किलो तक बनी रहेगी। तभी जोर की आवाज गूंजी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम,
और बकरे की आत्मकथा अचानक यही समाप्त हो